प्रस्तावना। पौराणिक कथाओं में अश्वत्थामा का नाम एक वीर योद्धा और महान द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में आता है। उनकी कहानी महाभारत के युद्ध के साथ गहराई से जुड़ी हुई है और उनकी वीरता, धैर्य और संघर्ष की मिसाल है। यह कहानी अश्वत्थामा के जीवन की प्रमुख घटनाओं और उनकी अमरता की यात्रा का वर्णन करती है। प्रारंभ। महाभारत के युद्ध के समय अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। उनके पिता द्रोणाचार्य कौरवों के गुरु थे और उन्होंने अश्वत्थामा को भी महान योद्धा बनाया था। अश्वत्थामा को अपने पिता से असीम प्रेम था और वे उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। युद्ध का मोड़। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडवों ने यह चाल चली कि अश्वत्थामा मर गया है, तो द्रोणाचार्य ने युद्ध छोड़ दिया। वास्तव में पांडवों ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारा था, लेकिन यह सूचना द्रोणाचार्य को गुमराह करने के लिए फैलाई गई थी। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने हथियार डाल दिए और ध्यान में बैठ गए, जिससे धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा का प्रतिशोध। अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की ठान ली। उन्होंने कौरवों के शेष योद्धाओं के साथ मिलकर रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया। इस हमले में उन्होंने 5 पांडवों के स्थान पर सो रहे 5 उपपांडवों, पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया, जिन्हें पांडव समझकर मारा गया। श्री कृष्ण का श्राप। अश्वत्थामा के इस क्रूर कृत्य से पांडव अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वे अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे और किसी भी प्रकार का सुख नहीं प्राप्त कर सकेंगे। उनके माथे पर जड़ा हुआ मणि निकाल लिया गया, जिससे वे अजेय थे, और उन्हें अपमानित करके निकाल दिया गया। अश्वत्थामा को भगवान शिव ने अमृता का वरदान दिया था। उन्हें काल का अंत देखने का श्राप मिला और वे चिरकाल तक धरती पर घूमते रहे। उनका शरीर रोगग्रस्त और गंदा हो गया, लेकिन वे मर नहीं सके। आज भी माना जाता है कि अश्वत्थामा कहीं न कहीं जीवित हैं और अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। अश्वत्थामा की कहानी एक योद्धा की वीरता और प्रतिशोध की कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध का परिणाम हमेशा दुखदायी होता है। उनकी अमरता का श्राप इस बात का प्रतीक है कि हमारे कृत्य हमें हमेशा के लिए प्रभावित करते हैं। उनकी कहानी हमें धैर्य, संयम और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। अश्वत्थामा की कहानी के हर मोड़ पर श्रोताओं को बांधे रखने के लिए इसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना आवश्यक है। युद्ध के वर्णन, भावनाओं का प्रवाह और अश्वत्थामा के संघर्ष की गहराई को उजागर करके श्रोताओं को इस कथा में पूरी तरह से लीन किया जा सकता है।